क्लास 9th आप सभी का सिलेबस पूरी तरीके से बदल चुका है और इस समय पे हर एक स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है कि आखिर पढ़ना कैसे है, आखिर किस किताबों को फॉलो करना है। क्या एनसीईआरटी से काम चल जाएगा या फिर एनसीईआरटी के अलावा कोई ऐसी रेफरेंस बुक है जिस बुक की मदद से हमें थ्योरी भी समझ में आ जाए और हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्लास 9th में पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि तुम्हें अपनी क्लास 9th के अंदर जरूर लेनी है। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। क्लास 9th के ना कुछ स्टूडेंट्स या फिर मैं बोलूं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स ना मैं लिख कर लेकर आया हूं। ये सारी प्रॉब्लम्स ना तुम भी फेस कर रहे होगे, मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हो। सबसे पहली मिस्टेक, नो फिक्स्ड रिसोर्स। यानी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ना कि वो एक रिसोर्स को फॉलो नहीं करते। यानी वो क्या करते हैं कि कभी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, फिर जब एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती तो वो सोचते हैं क्या कोई एक्स्ट्रा बुक ली जा सकती है, तो वो अपने दोस्तों से पूछते हैं। उनके एक दोस्त ने एक किताब ले रखी होती है, दूसरे ने दूसरी किताब, तो वो सारी बुक्स को ले लेते हैं और पढ़ते एक से भी नहीं है। तुम भी इस प्रॉब्लम को फेस तो जरूर कर रहे होगे। दूसरी प्रॉब्लम, नो न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, स्पेशली साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर तुम एकदम ये जो नया सिलेबस आया ना इसको थोड़ा एनालाइज करोगे, थोड़ा देखोगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि नए सिलेबस के अंदर थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्वेश्चंस। यानी सही प्रकार के अगर तुम सवाल लगाते हो, हाई लेवल के क्वेश्चंस की अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, तभी तुम क्लास 9 के अंदर अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। अगली प्रॉब्लम, एनसीईआरटी पे फोकस ना करना, नो फोकस ऑन एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी को तो ऐसे समझते हैं कि एनसीईआरटी कोई काम की नहीं है, लेकिन आज इसकी रियलिटी में बताता हूं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, नो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। यानी सिर्फ रटते रहते हैं, मैथ्स को भी बैठ के रट रहे हैं, है ना। रटने से कोई काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, हाँ भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हम भी फेस करते हैं, सोल्यूशन क्या है। तो देखो सोल्यूशन है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है और सिर्फ आपको बस वो बुक्स लेनी है। उसके अलावा आपको कोई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर उधर मत भागो, है ना। तुम्हारा एक दोस्त बोल रहा है ये बुक ले ले, दूसरा दोस्त बोल रहा है वो बुक ले लो, मत करो ये काम। जितनी बुक्स आज मैं बता रहा हूं उनको अगर तुम फॉलो कर लेते हो ना, आपका काम खत्म हो जाएगा। बस उतना करना है, करोगे, बात मानोगे मेरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, न्यू एनसीईआरटी। सारी नई एनसीईआरटी अब आपको, अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जा सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपके आसपास में अगर कोई स्टोर है वहां पे मिल जाएगी, वरना अमेजोन पे ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो नई किताबें हैं, आई होप अभी तक तुमने मंगवा ली होंगी, नहीं मंगवाई है तो प्लीज मंगवा लो, क्योंकि एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भैया। पर एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं साइंस की बात करूं, एनसीईआरटी की जो लाइन है ना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, जो आखिरी के क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के बाद के, वो भी आपको करने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो साइंस की बात हुई, एसएसटी की बात हुई, मैथ्स के तो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो तुम्हें पता ही है ना। तो जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन वो आपको करने ही करने हैं, और एनसीईआरटी पढ़नी भी है ना। एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन एक मैं आपको फ्लो बता रहा हूं कि तुम्हें पढ़ना कैसे। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। हाँ, मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स की एनसीईआरटी में मेनली क्वेश्चंस होते हैं, तो बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी तो कुछ होती नहीं है मैथ की एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है रेफरेंस बुक। एक रेफरेंस बुक, हर सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक तुम ले सकते हो। क्यों लेनी जरूरी है? क्योंकि रेफरेंस बुक से क्या होता है ना, तुम्हारी थोड़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। देखो एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन है, बट तुम्हारे स्कूल के जो पेपर होते हैं ना, उसमें एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करोगे? वो जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी कैसे प्रैक्टिस करोगे? उनकी प्रैक्टिस करोगे एक एक्स्ट्रा बुक से। हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक एक्स्ट्रा बुक तुम्हें लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, अभी मैं बता भी दूंगा, ठीक है। अगली चीज, जब ये दोनों चीजें हो जाएं, फिर आपको रिवीजन करना होता है, और रिवीजन के साथ साथ जो आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, उनको स्किप मत करना, वो आपको देने ही पड़ेंगे, उनसे आपकी प्रैक्टिस होती है।
अब तुम बोलोगे भैया एनसीईआरटी आपने तो बोल दिया पढ़ लो, बट आपको पता है जो एसएसटी की एनसीईआरटी है, साइंस की एनसीईआरटी है, इतनी बोरिंग है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बोरिंग है, बट ना एनसीईआरटी रीड करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं तुम्हें समझा भी देता हूं। तो आ जाओ देखते हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी। थोड़ा सा जूम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी साइंस की नई एनसीईआरटी है, इसको अब आप कैसे पढ़ोगे। तो देखो पहली चीज तो ना, एनसीईआरटी को गंदा करने से डरो मत। बच्चों को क्या लगता है एनसीईआरटी पे अगर कुछ लिख दिया तो एनसीईआरटी गंदी हो जाएगी। अरे डर क्यों रहे हो यार, बेचनी थोड़ी ना एनसीईआरटी, अपने पास ही रहेगी या अपने जूनियर्स को दे देना बाद में। बट एनसीईआरटी को गंदी करो, कैसे गंदी करोगे देखो आओ। पहली चीज, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर अंडरलाइन करो, ठीक है। जैसे एक लाइन मुझे लगा कि द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है पहले तो उसको अंडरलाइन करो। सेकंड टिप, ये एक टॉपिक है, सेल मेम्ब्रेन एक टॉपिक है। जितने भी टॉपिक है ना, उन टॉपिक के ऊपर खुद से आपको 3 सवाल पूछने हैं। वो 3 सवाल क्या है? वो 3 सवाल है डब्ल्यू डब्ल्यू एच। ये क्या है? पहले डब्ल्यू का मतलब है व्हाट, दूसरे का मतलब है व्हाई और तीसरे का मतलब है हाउ। यानी एक टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, तो पहले तुम खुद से पूछो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और उसका आंसर यहां पर लिख दो, है ना, उसका आंसर यहीं लिख दो। फिर पूछो व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, उसका आंसर भी यहां लिख दो, ठीक है। पेंसिल से लिख दो, पेन से लिख दो। और एच का मतलब होता है हाउ, यानी सेल मेम्ब्रेन काम कैसे करती है, तो उसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर तुम लिख दो, है ना। अभी भैया क्यों लिखवा रहे हो, एनसीईआरटी हमारी इतनी गंदी हो जाएगी। मैंने कहा देख, इसका पता है इंपॉर्टेंस क्या होता है, जब तुम रिवाइज कर रहे होगे ना तो तुम्हें वापस से ये बोरिंग एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी हम सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, फिर वापस से जब हमें रिवीजन करना होगा तो हम सिर्फ इन पॉइंटर्स को पढ़ लेंगे जो कि हमने ऊपर लिखे हैं। अगर आप इन पॉइंटर्स को पढ़ लेते हो तो होगा क्या कि आपको बार बार ये बोरिंग एनसीईआरटी पढ़ने से छुटकारा मिल जाएगा, पॉइंटर्स पढ़ोगे रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे पढ़ते हैं साइंस और एसएसटी की एनसीईआरटी पढ़ने का, यही तरीका है, वन एंड ओनली। वरना कभी नहीं पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे, बोर हो जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ती नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार पढ़ना है, डेडिकेशन से पढ़ना है। अब बात करते हैं भैया, एनसीईआरटी तो समझ में आ गई, बट ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक है, कौन सी बुक लेनी है। देखो आजकल वैसे भी मार्केट में बहुत कम बुक्स अवेलेबल है क्योंकि सिलेबस बदल गया है। याद रखना, जो भी बुक आप ले रहे हो, कुछ आपको पैरामीटर्स में बता देता हूं जिसके हिसाब से आपको बुक को चूज करना है। पहला पैरामीटर न्यू सिलेबस, याद रखना नया सिलेबस वाली बुक होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो ओल्ड सिलेबस वाली बुक तुम ले लो क्योंकि सिलेबस बदल गया है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, मॉडरेट क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसी कोई बुक मत ले लेना जिसमें कि सवाल एकदम हल्के सवाल है, इजी सवाल है, कोई फायदा नहीं है। अगली चीज, वेल समराइज थ्योरी। देखो थ्योरी होना भी इंपॉर्टेंट होता है एक बुक के अंदर, क्योंकि अगर उसमें थ्योरी नहीं होगी ना तो कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि थ्योरी से हमें रिवीजन मिलता है, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाते हैं। तो ऐसी बुक लेना जिसके अंदर थोड़ी समराइज्ड वे में थ्योरी भी हो। भैया कहां से ले बुक? जो तुम्हारी मर्जी तुम वो ले लो, बट आज मैं तुम्हें एक ऐसी बुक बता देता हूं जो कि मैं खुद तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। साइंस की एक बुक है, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूं। साइंस की बुक मैं तुम्हारे लिए लॉन्च करने जा रहा हूं। हाँ एकदम सही सुना, क्लास 9th की नए सिलेबस की साइंस की बुक आज मैं तुम्हारे सामने लॉन्च करने जा रहा हूं। याद रखना, मैं क्लास 10th और क्लास 9th की बुक हर साल रिलीज करता हूं, लेकिन इस क्लास 9th की बुक बनाने में ना मेरा आज तक सबसे ज्यादा टाइम लगा है। क्यों? सिलेबस बदल गया था और मुझे मुश्किल क्वेश्चन इसके अंदर डालने थे, तो इसमें इतना टाइम लगा है, इतने एफर्ट्स लगे हैं, और जब तुम्हारे घर में बुक आएगी तुम्हें दिखेगा भी, ठीक है। तो ये नई हमने क्वेश्चन बैंक बना दी है, ये मेरे हाथ में भी है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बैंक है, जब तुम इसका पहला पन्ना पलटोगे भी ना तो तुम्हें यहां पर मेरा ऐसा नाम भी दिख जाएगा, है ना, कि ऑथर कौन है, किसने इस किताब को लिखा है, ठीक है। इस किताब के फीचर मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, और मैं एक चीज गारंटी से बोल रहा हूं, क्लास 9th की नए सिलेबस की इससे शानदार बुक नहीं है, नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इसका इंडेक्स, यानी इसके अंदर साइंस के सारे चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले मान लो हम एक चैप्टर उठाते हैं सेल। जैसे ही आप सेल वाला चैप्टर खोलोगे ना तो सबसे पहले आपको पता है क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा सिंपल थ्योरी विद विजुअल्स। यानी आपको सिंपल वे में जो एनसीईआरटी की थ्योरी है ना उसको मैंने यहां पे समराइज फॉर्म में आपको दिया है, उसके साथ साथ ना मैंने बहुत प्यारे प्यारे विजुअल्स बनाए हैं। देखो मैंने अपनी एआई जनरेटेड इमेज इसके अंदर लगाई है, जिससे कि जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आपको एकदम अपना वाला फील आएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो थ्योरी है। दूसरी चीज, टॉपिक वाइज ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट हो या आसान हो सारे क्वेश्चन, और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे मान लो सेल का एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? यही जो अभी हम बता रहे थे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर गिवन है।
ठीक है भाई, इतनी मोटी किताब बनाई है, क्यों ही नहीं बनाई है इतनी मोटी किताब? ठीक है, पता है क्यों बनाई है? हर टॉपिक के डिटेल्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि पेपरों के अंदर फंसते हैं ना, वो सवाल करें, और वो भी नए सिलेबस के, कहीं नहीं मिलने वाले तुम्हें। ठीक है, उसके साथ साथ आंसर्स भी हैं, है ना। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि तुम्हें नहीं आ पाएंगे, तो उसके आंसर्स भी मैंने इसके अंदर लिख के दिए हैं, और आंसर्स इतने प्यारे तरीके से लिखे हैं, स्टेप वाइज आंसर्स हैं। यानी आंसर्स आप एक बार रीड करोगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी हो गई, क्वेश्चन हो गए, आंसर हो गए। अगली और सबसे खतरनाक चीज वो है 30 मिनट टेस्ट। ये 30 मिनट टेस्ट का जो फीचर है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं ना, हर चैप्टर के लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट है, और उस टेस्ट में क्वेश्चन भी है, और उस क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए हैं। फिर तुम्हें क्या करना है, पता है तुम्हें क्या करना है? क्वेश्चन तो सही है, बट जो उसके आंसर लिखे हैं ना, वो आंसर गलत है। तो अब आपको उस आंसर से गलती को ढूंढना है। इससे क्या होगा, देखो हम किसी भी चीज में गलती तब ढूंढ पाते हैं जब हमें उस चीज के बारे में पता होता है ना। तो आप गलती को तभी ढूंढ पाओगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। तो ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन के ऐसा आंसर भी होगा, लेकिन आपको उस आंसर में से गलतियों को ढूंढना है। ये होता है एरर टेस्ट। एरर टेस्ट भी हर चैप्टर का आपको मिलेगा। उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, मतलब यूनिट टेस्ट। आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं ना, ऐसे ही हमने हर चैप्टर के टेस्ट बनाए हैं, जो कि आपको बुक के लास्ट में मिलेगा, है ना। उसके अंदर 45 मिनट का एक टेस्ट है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपके मान लो एक पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं, उसके अंदर साइंस के 3 चैप्टर आ रहे हैं, एक सेल, एक मोशन, और एक दूसरा केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, तो उन तीनों चैप्टर के आप पीरियोडिक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीजें एक ही किताब के अंदर है भाई। हाँ, ये सब कुछ है इस बुक के अंदर, बहुत प्यार से बनाई है। अच्छा, एक और फीचर इसका मैं रिवील कर देता हूं, जो कि है सैंपल पेपर। यानी पूरी साइंस जब आप पढ़ लोगे तो लास्ट में 2 सैंपल पेपर हैं, वो आपको लास्ट में काम आएंगे जब दिसंबर का महीना चल रहा होगा तब। ठीक है, तो एक किताब सब पे भारी है। इस किताब के बाद क्लास 9th में मुझे तो नहीं लगता आपको किसी बुक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो यस, ये मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज था। क्लास 9 के बच्चे बोल रहे थे भैया आप हमारे लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा था, है ना। टाइम लगा, बट फाइनली द सरप्राइज इज हियर। अब तुम बोलोगे भैया क्या प्राइस है, कैसे परचेस करना है? भाई Amazon पे आपको मिलेगा। वैसे इसका प्राइस है इस बुक का 649, बट एक मैं लिंक दूंगा, और इसका प्राइस आपको मिलेगा 590 के आसपास मिलेगा। और ये प्राइस आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि अभी हम इस बुक को प्री लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि बुक अभी तक हम प्रिंट कर रहे हैं, काम चल रहा है, लिमिटेड क्वांटिटी हमने बनाई है ना। क्योंकि अभी बुक फाइनल हुई थी और प्रिंट करने में टाइम लगता है, तो काम बुक पे चल रहा है। प्री लॉन्च आज मैं कर रहा हूं, बट लिमिटेड स्टॉक्स हैं, तो आप अभी से ही जाके क्या करना, ऑर्डर कर लेना, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस प्राइस पे आपको बुक मिल जाएगी अगर आप अभी ऑर्डर करते हो। तो बाद में करोगे तो अमेजॉन प्राइस बदल देगा, बट अभी स्पेशल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यस, क्लास 9th वाले तुम्हारे साथ भी तुम्हारे प्रशांत भैया खड़े हैं। एक सरप्राइज और देता हूं, बुक तुम्हारे लिए बना दी है, न्यू वन शॉट लेक्चर्स भी तुम्हारे लिए मैं लेकर आने वाला हूं, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। चलो मिलते हैं, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, बताना मुझे बुक आपको कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय।